हेलो बच्चों, टॉपिक क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, मतलब कि इकाई का अंक क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इकाई का अंक जानने के लिए लिखेंगे, जैसे अपन वर्ग में लिखेंगे इसके। ठीक है, तो एक किस किस के वर्ग में आता है, या तो 1 के वर्ग में आता है, 9 के वर्ग में आता है। तो इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो अपन लिखेंगे कि आंसर में लिखेंगे 9801 के वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है या 9 9 में 81 9 होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक इसी प्रकार इसमें करना है 6। तो 6 को तो 6 6 36 या 4 के वर्ग में आता है 16, मतलब कि 6 आगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 99856 के वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है या 6 होगा। ठीक, अब फिर से इनने 1 दे दिया, तो 1 किसके वर्गमूल में आता है, तो अपन लिखेंगे या तो 1 के वर्ग में या 9 के वर्ग में। तो 998001 के वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है या 9 होगा। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक, यहाँ क्या लिखा है, आगे इकाई का अंक कितना है 5 है। तो लिखेंगे 657666625 में वर्गमूल के इकाई का अंक कितना है 5 ही होगा। ठीक, 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 का कोई दूसरा वर्ग नहीं होता है। 5 का 25 5 किसके वर्ग में आता है, केवल 5 के ही वर्ग में आता है। ओके, चलते अगला टॉपिक। दूसरा नंबर टॉपिक लिखा है, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तविक रूप से पूर्ण वर्ग ना हो। तो पहली बात तो अपन कल भी लिख चुके थे, आज भी हम वही बात लिख रहे हैं कि पिछली प्रश्नावली में यही बात लिख सकते थे 5.1 में, और साथ में इसमें भी लिख रहा है कि हम जानते हैं कि यदि संख्या 2 3 7 8 से समाप्त होने वाली संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मतलब ये बोला इकाई का अंक यदि कोई यदि इनसे मैच कर रहा है, कोई भी इकाई का अंक 3 है तो 3 है, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लिखेंगे क्या 153 में इकाई का अंक 3 है, इसलिए क्या, इसलिए पूर्ण वर्ग ना है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अगला टॉपिक
इस इकाई का अंक कितना है? 7 है, तो लिखेंगे 257 में इकाई का अंक 7 है, इसलिए यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, जो कि इसलिए पूर्ण वर्ग ना है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अगला टॉपिक, इकाई का अंक क्या है? 8 है, जबकि 8 होवे तो फिर क्या होता है? पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो 408 में इकाई का अंक 8 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला टॉपिक, 441 में इकाई का अंक कितना है? 1 है, और 1 है, जो कि यहाँ 1 तो दर्शन दे नहीं रहो, इसलिए क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। तो लिखेंगे इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अगला टॉपिक, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 के वर्गमूल करो, मतलब कि 100 और 169 के वर्गमूल करना है। तो अपन क्या लिखेंगे कि 100 में से हम क्रमशः 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्या को घटाएंगे। ओके, घटाते हैं, जैसे 100 में से सभी विषम संख्या घटाते जाओ, तो 100 में से 1 गया तो कितना बचा? 99। 99 में से 1 के बाद कितना आता है? 3 आता है, तो 96। 96 में से 3 के बाद 5, 91। 91 में से 7, जो कि कितना बचेगा? 84, और 84 में से 9 जाएगा, तो 75। 75 में 11 घटाओ, तो 4 64। इसके बाद 64 में बगल कर रहे हो कि 64 में क्या घटाओ? 11 के बाद 13 आता है, तो 1 बचेगा और 5 बचेंगे। 51 में 13 14 15 घटाओ, तो 36 बचेगा। इसके बाद 36 में 17 घटाओ, तो कितने बचेंगे? 19 बचेंगे। और 19 में लास्ट कितना? 19 घटाओ, तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। इस प्रकार से आएगा। तो अपन ने ये कितने पदों में किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों में किया। तो अपन लिखेंगे इस प्रकार 1 से 10 पदों तक घटाते हैं, तो 100 को
एक से प्रारंभ करके एक से प्रारंभ करके क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात 100 का पूर्ण वर्ग है, 100 एक पूर्ण वर्ग है। जैसे अंडरवुड में 100 लिखेंगे तो 100 को कितना लिख लेंगे 10 पे स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडरवुड कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद आगे करेंगे तो पुनः देखो अपन ने 100 के लिए तो याद कर लिया, अब करना है 169 के लिए। तो वही प्रोसेस फिर से लिखेंगे कि 169 में से हम क्रमशः एक से प्रारंभ होने वाली विषम संख्या को घटाएंगे। अब घटाएंगे तो घटाओ क्या हो सकता है, देखो 169 में एक घटाओ, पहले 168 में 3 घटाओ, 165 और 165 में 5 घटाओ तो 160 में 7 घटाओ तो 153 में 9 घटाओ तो 144। इसके बाद 144 में माइनस करेंगे 11 तो 133। इसके बाद 133 में 13 घटाओ तो 0 2 1। 120 में 15 घटाओ तो 105। 105 में 170 घटाओ, सॉरी ओनली 70 घटाओ तो कितने बचेंगे 88 बचेंगे। और 88 में से 90 घटाओ तो 69। और 69 में से 69 में से कितना घटाती है 21 तो कितना बचेगा 48। और 48 में से 33 घटाते हैं तो कितने बचेंगे 25। 25 और 25 में से 25 गए तो 0। कितने पद में संपन्न हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पदों में आ रहा है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार 1 से 13 पदों तक घटाते हैं, जो कि 169 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो अपन क्या लिख सकते हैं 169 बराबर अंडरवुड 169 जो कि बराबर कितना आ जाएगा 13 आपका अंडरवुड में स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर से अंडरवुड कटेगा जो कि 13 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगला टॉपिक। चौथे नंबर में पहला नंबर चौथे नंबर की हिंदी क्या कर रहा है देखो
लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो। मतलब इनके क्या करना है, वर्गमूल करना है। ठीक, और पहला सवाल लिखा है 729। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो पहले नंबर के गुणनखंड करेंगे। 7 2 9 कटेगा कहाँ से, 3 से, 3 दूना 6, एक बच्चा, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से, 3 दूना 6, 3 नाम 27, सॉरी 30 आते 21, फिर से 3 से, 3 नाम 27, फिर से 3 तो 3 और 3 से 1, तो 729 के गुणनखंड क्या आ गए, 729, जो कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर से 3 गुणे 3, ओके, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ओके। तो 729 में क्या आ रहा है, वर्क करेंगे तो जोड़ा से बाहर निकलेगा 3, फिर 3 और प्लस में सॉरी गुणा में 3, जो कि यहाँ मैंने जे लिखा और इसके ऊपर भी अंडरवुड लगा रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ अंडरवुड लगा है पर यहाँ नहीं लगा, क्यों, क्योंकि जोड़ा से पन्ने बाहर निकाल लिया है। इसके बाद क्या आ जाएगा, अंडरवुड 7 2 9, जो कि कितना आ जाएगा, 3 तरह का 9 नौतिया 27, जी आंसर दूंगा। अब करेंगे दूसरा नंबर टॉपिक, जी है। तो दूसरे नंबर में क्या है, 100 लिखा, 400 लिखा है, तो 400 के भी गुणनखंड कर लो। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, ओके, इतना आया। तो लिखेंगे 400 बराबर 2 गुणे 2, अंडरवुड लगाएंगे और इसके ऊपर भी अंडरवुड, फिर 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ठीक, ये बन रहे। तो लिखेंगे अंडरवुड 400 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, क्या रहा है, अंडरवुड 400, जो कि 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, जी तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगला तीसरा नंबर टॉपिक 1764 है। तो यहाँ गुणनखंड करेंगे 1764, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 से 3 एकम 3, कितने बच रहे, एक बच्चों, 3 चौके 12, 3 7 21, फिर से 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 नाम सॉरी हाँ 3 नाम 27, अब 7 से तो 7 और 7 से 1, इतना आया। तो अपन लिखेंगे 1764 अंडरवुड में लिखना है, जो कि बराबर अंडरवुड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ये आया। तो जोड़ा कितने का बनना है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का बन रहा है, तो क्या आएगा 1764 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7, तो अंडरवुड 1764 बराबर 7 कई दूनी 42, यही आंसर। ओके, तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर करेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये आ जाएगा। 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छः 12, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, ओके, ये आया। तो अपन लिख लेते हैं कि अंडरवुड 40 96, जो कि गुणनखंड कितने आए, अंडरवुड में ही लिखेंगे इसको, तो 2 गुणा में जो 200 जोड़ा, फिर गुणा में जो 300 जोड़ा, चौथा जोड़ा,
अब नीचे लिखा है गुणा में, ठीक है। पाँचवा जोड़ा और ये पाँचवा ये छठवा, तो 4 बार और है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, अंडर रूट में कितना आ गया 496, क्योंकि बराबर में कितना हो जाएगा 2 2 2, फिर से 2 फिर 2 फिर 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 दूनी 6। ओके, तो गुणा कर लो, अंडर रूट 40 96, 2 दूनी 4 6 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। पाँचवा नंबर टॉपिक क्या है 77 44, तो 77 44, 2 से 2 3 6 2 8 16 2 7 14 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 2 9 18 2 3 6 2 6 12, 2 से 2 9 18 2 6 12 2 8 16, 2 से 2 चौके 8 2 8 16 2 चौके 8, इसके बाद 2 से 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, 11 से 11 बार जाएगा, 11 से 1। ओके, तो अंडर रूट में आ जाएगा 77 44 बराबर, अंडर रूट में क्या लिखेंगे 2 का जोड़ा, एक और 2 का जोड़ा, ओके, फिर से जोड़ 2 का जोड़ा, फिर 11 का जोड़ा, तो क्या रहा है देखो अंडर रूट 7744, जो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 11 88, तो अंडर रूट 7744, इसका क्या आ रहा है 88 आ रहा है, यही आंसर। अगला टॉपिक 9604, 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 0 2, 2 से 2 दूनी 4 2 चौके 8 0 1, 7 तिया 21 7 चौके 28, 7 से कट रहा है, 7 तिया 21 3 बचे 30 हो गए, 7 चौके 28, फिर से कितने बच रहे हैं 7 तिया 21 2 बचे थे ना, तो फिर से 7 से काटो, तो 7 चौके 28 7 9 63, 7 से 7 7 49, 7 से 7 1 7, तो 9604, इसका अंडर रूट में करेंगे तो कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो क्या रहा है 9604, जो कि अंडर रूट हट जाएगा, क्या रहा है 2 गुणा में 7 गुणा में 7, इसके बाद 7 7 49, 7 7 49 49 दूनी 90। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 59, 7वां नंबर हो रहा है, जिसमें लिखा है 59 29, ये कितने से कटता है प्रारंभ 7 से, 7 8 56, कितना बच रहा है 3 बचा 32, 7 चौके 28 7 7 49, फिर से 7 से काटो, 7 एकम 7 1 बचा, 7 दूनी 14 7 एकम 7, 11 से सु 11 और 11 से सु 1, जो कि अंडर में लिखेंगे 59 और 29, ये कुल कितना आ रहा है अंडर में 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, जो कि क्या आ जाएगा 7 गुणा में 11 11 7 77, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक इसके गुणनखंड करना है 216, 2 से 2 चौके 8 2 छः 12 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूनी 4 2 3 6 0 2 चौके 8, 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 बच रहा, 2 पंचे 10 2 दूनी 4, 2 से 2 छः 12 2 दूनी 4 2 छः 12, 2 से 2 3 6 2 एकम 2 2 3 6, इसके बाद कितना बच रहा है फिर
अपन ने गलत कर लिया ना, 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ओके, फिर यहाँ गलती है तो 2 पंचे 10, एक बच रहा, 2 पंचे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 दूनी 4, 2 सत्ते सॉरी 2 अट्ठे 16, एक बचे 2 अट्ठे 16, 2 से तो 144। इसके बाद 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 तीन 6, 2 छः 12, 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 नाम 18, और 3 से 3 और 3 से 1। तो इसके लिख लेंगे गुणनखंड क्या आया, अंडरवुड में आया 99216, जो कि खोलेंगे तो एक बार जोड़ा, दूसरी बार जोड़ा, तीसरी बार, चौथी बार, फिर पांचवी बार, छठवीं बार। ओके, तो लिखेंगे 9216 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 32 32 में 3 का 32 दिया 96, यही आंसर। अगला टॉपिक 529 काटते 23 से कटता है, 23 दूनी 22, 23 दूनी 46, कितने बच रहे 46, 6 बचा, 23 3 29, 23, 23 एकम 23, तो अंडरवुड में कितना आ रहा है 529 के बराबर अंडरवुड में 23 गुणे 23, जो कि क्या आ रहा है अंडर ओनली 23 आ रहा है। अगला टॉपिक 8100 2 से 2 चौके 8, 0 2 पंचे 10, 0 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब काटेंगे 3 18, 3 7 21, हाँ 3 से 3 18, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21, एक बच रहा, 3 5 15, 3 दूना 6, कितने बच रहे, एक बच रहा, 3 5 15, 5 से काटो, 5 5 25, 5 से काटो 101, तो 8100 के कितने आ रहे, अंडरवुड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे एक जोड़ा और बनना 3 को, फिर एक 5 को बनना। ओके, तो अब लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 5 दिया 15, 15 दी 45 दूनी 90, जी तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। अगला टॉपिक 5वां नंबर, निम्न संख्या के लिए प्रत्येक में वह छोटी सी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिनमें से इसे कौन से गुणा करने पर, मतलब इसमें कितने का गुणा किया जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 5 2, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम देखो 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 से 2 छम 12, 2 3 6, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से 1, ये आ रहा है। तो इसमें गुणनखंड लिख लेते हैं कि 2 5 2 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो बस छोटी संख्या कितनी है 7 है, क्योंकि 2 को जोड़ा बनना 3 को बनना, इसको नहीं बनना, तो एक लाख पूर्ण वर्ग करे, एक लाख 7 से गुणा करने आए, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग के लिए वह छोटी संख्या 7 है। ठीक है, 7 है तो गुणा कर दो 7 को, तो कितना आ जाएगा 2 5 2 गुणा में 7 बराबर
2 गुणे 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7, जो कि ये किसका वर्गमूल बनेगा? 7 दूनी, इसके अंडरवुड में लिखते हैं 7 दूनी 14 की 4, हंसा लागी 1, 7 पन्ना 35 और 1 36 की 6, हंसा लागी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, जो कि बराबर में ये अंडरवुड में ही है, जो कि 1 जोड़ा 2 और 3, 2 गुणा में 3 गुणा में 7, तो 3 दूनी 6, 6 7 42 का वर्गमूल बन जाएंगे। चलते हैं अगला टॉपिक, आंसर है लेकिन इसका 7, ठीक। इसके बाद 180, इसका करो गुणन करना, 2 से 2 नाम 18, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, तो पर लिखेंगे 180 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो हम लिख सकते हैं क्या? 5। वह छोटी संख्या 5 है, ठीक। तो 5 से गुणा करनी है तो लिखेंगे 180 गुणा 5 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणा में 5, तो 18 पंचे 90, मतलब 900 बराबर, इसको लेंगे अंडरवुड में तो 2, इसको भी अंडरवुड में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, जो कि क्या आ जाएगा? 1 2 3, तो 2 3 और 5, 5 या 15 दूनी 30, क्या आ रहा है? 30, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक, बीस 28, 2 से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 2 चौकी 8, 2 से 2 पंचे 10 0, 2 सत्ते 14, इसके बाद 3 से 3 एकम 3, कितना बच रहा? 2 बच रहा, 20 हो गया, 3 में 18, 3 नम 27, 13 से 13 और 13 से 1, क्या आ जाएगा? देखो कि 20 28 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, ये आ रहा है। तो इसमें देखो 3 की जो 3 को जोड़ा नहीं बनना, तो 3 से गुणा करनी है, तो लिखेंगे वह छोटी संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है, 3 है, तो क्या लिखेंगे? 28 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, 3 का गुणा किया तो 3 का ना भी कर दे, 8 24 की 4, 3 दूनी 6 और 2 8 0, 3 दूनी 6, जो कि अंडरवुड में इसको भी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, तो क्या आ रहा है? 2 गुणा में 3 गुणा में 13, 3 दूना 6 गुणा में 13, तो 13 पन्ना 23 78, यही आंसर। अगला टॉपिक 14 58, क्या लिखा है? 14 58, तो इसको कितने से काटेंगे? इसको काटेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 से नहीं 3 से कटेगा आपसे, 3 दूनी 36, चौके 12, 3 तरफ 9, फिर से 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तरफ 9, 3 से 3 एकम 3, तो क्या आ रहा है? 14 58, जो कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणे 3, तो ये 2 है, तो वो वह सबसे छोटी संख्या क्या है? वह सबसे छोटी संख्या 2 है, ठीक। 2 का गुणा करने है तो 14 58 गुणा में 2 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 3 गुणे 3, ओके। तो 2 8 16, 2 पंचे 10 11, 2 3 4 8 1 9, 2 एकम 2,
क्योंकि अंडरवुड में लिखनी है, क्योंकि अंडरवुड में तो लिखनी है। ठीक, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3 3 गुणे 3 कितना आ गया है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 का 9 9 छक्के 6 यही आंसर। अगला टॉपिक 768। तो 7 6 8 कितने से काट दें? 2 से, 2 3 6 2 8 16 2 चौकी 8 2 से 2 1 कम 2 2 नाम 18 2 दूनी 4 2 से 2 नाम 18 2 1 12 2 से 2 3 2 चौकी 8 2 16 2 से 2 दूनी 4 2 चौकी 8 2 से 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 से 2 1 12 2 से 2 3 6 3 से 1। तो जोड़ा तो सब 2 की बनना है, देखो। ठीक, तो 7 6 8 क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणे 2 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 4 बनना 1 2 3 4 गुणा में 3, तो 3 को एक और लिखनी है। ठीक, क्योंकि सबसे छोटी वह है छोटी संख्या जिसके गुणा करने पर 3 से गुणा करनी है, 3 है तो 3 से करो गुणा। तो 7 6 8 गुणा में 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 जोड़ा 3 4 जोड़ा बनना है। 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, तो अंडरवुड लगा कर लिख लो। और 3 8 24 की 4 3 6 18 2 20 और 3 7 21 2 23 बराबर कितना आ रहा है अंडरवुड में? कि 2 गुणे 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 3 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा? देखो कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 2 4 4 2 8 8 16 16 32 34 48, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 6वां नंबर क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह छोटी सी संख्या बताइए, ज्ञात करो जिसमें इस संख्या को भाग देने पर यह क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसमें आप क्या देना है? भाग देना है। तो पहले फिर से गुणनखंड करेंगे। 5 2 2 2 से 2 कम 2 2 दूनी 4 2 6 12 2 से 2 6 12 2 3 6 3 से 3 दूनी 6 3 कम 3 3 से 3 7 21 30 7 से 1, तो लिखेंगे 2 5 2 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 7, तो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अपन क्या लिखेंगे कि वह छोटी संख्या क्या है? 7 है। 7 है तो 7 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो 2 5 2 बटे में 7 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 7, तो बटे में 7 7 से 7 कटा, इसमें 7 7 या 21 7 या 21 कितने बचा? 4 7 6 41 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब पूर्ण वर्ग है जी, कैसे? देखो 36 बराबर अंडरवुड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 क्या आ रहा है? 2 गुणे 3 3 दूना 6, यही आ रहा है आंसर। अगला टॉपिक दूसरा नंबर 29 25 29 25, तो 29 25 कितने से कट रहा है? 29 25 कट रहा है अपना 3 से कट रहा होगा। 3 नाम 27 2 बचे 3 7 21 3 5 15, फिर से 3 से काटो 3 3 9 3 9 6 3 5 15, अब काटोगे 5 से तो 5 6 30 5 5 25 5 से 13 15 65 13 से 1, तो 29 25 जिसमें 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 आ रहा है। तो 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या लिखेंगे? वह छोटी संख्या वह सबसे छोटी
संख्या 13 है। और जब 13 है तो क्या लिखेंगे, 13 से भाग करने पर, भाग करने पर। तो 29 25/13 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर में गुणा में 13 बटे में 13। 13 से 13 कट गया, 13 से ये कट गया, 13 दूनी 26, कितने बच रहे हैं, 3 बच रहा है, 32 हो जाए, 13 दूनी 26, ऐसे कितने बच रहे हैं, 5 आ जाएंगे बराबर में 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो अब वर्ग ज्ञात कर लो, तो अंडरवुड में 2 2 5 बराबर अंडरवुड में 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो क्या आ जाएगा, देखो 3 गुणा में 5, क्योंकि 5 दिया 15। यही अगला टॉपिक हो गया आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या है जी, तो इसके भी गुणनखंड करते हैं। 3 9 6, 2 से 2 एकम 2 2 9 18, 2 6 12, सॉरी 2 8 16, 2 से तो 2 9 18, 2 9 18, 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से 11 और 11 से 1। तो 3 9 6 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। तो वह सबसे छोटी, वह सबसे छोटी संख्या 11 है। 11 है तो क्या करेंगे, इसको 11 को अलग करेंगे। तो देखो 11 है तो 11 से भाग करने पर, 11 से भाग करने पर, तो 3 9 6 बटे 11 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 बटे में 11। 11 से 11 कटा, 11 36, सॉरी 11 33, कितने बचे 6, 11 6 66 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। वर्ग ज्ञात कर लो, तो अंडरवुड में 36 बराबर अंडरवुड में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 को 2 तो कितना आ रहा है, 2 गुणा में 3, क्योंकि कितना आ जाता है 6। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक। 26 45, तो 26 45 कितने से काटेंगे, 26 45 कटता है वैसे के नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल है अपना। तो चौथे नंबर में अपने पाँच से काट देते हैं, 3 से कट रहा है, 30 7 से कट नहीं कट रहा है, तो 3 8 24, 3 8 24 नहीं कट रहा है ना, तो 5 से 5 5 25, 1 बच्चों 5 दूनी 10, 5 9 45, 529 इससे कटता है, 23 से का वर्ग होता है, तो 23 फिर से 23, जो कि 26 45 बराबर 5 गुणे 23 गुणा में 23। 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे वह छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है 5 है। तो 5 से भाग करने पर, भाग कर देंगे, तो 26 45 बटे में 5 बराबर 5 गुणे 23 गुणे 23 बटे में 5, 5 से 5 कट जाएंगे और 5 से नहीं काट देंगे, 5 5 25, 2 9 बराबर 23 गुणे 23। वर्ग ज्ञात करेंगे तो अंडरवुड में लिखेंगे 5 2 9, जो कि अंडरवुड में आ जाएंगे 23 गुणे 23, जोड़ा बना देंगे तो क्या आ जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चौथा हो गया, पाँचवा नंबर। अब क्या है, 2800 है। तो 2 से 1400, 2 से 700, 2 से 350,
2 से तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 से नहीं 5 से, 5 तिया 15, 5 पचम 25, 5 से 5 सत्ते 35, 7 से और 1 तो क्या रहा है 2800 गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 7 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो वह छोटी संख्या वह छोटी संख्या 7 है। ठीक तो 7 है तो अपन क्या लिख सकते हैं 2800 बटे 7 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणा में 5 गुणा में 7 बटे में 7 7 से 7 कट गया 7 चौके मतलब 400 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5 इसका भी वर्ग ज्ञात कर लो तो अंडर रूट लिखने पड़ेगा 400 बराबर अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 तो अंडर रूट 400 को कितना आ रहा 20 आ रहा यही आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक 16 के बाद 16 20 16 20 के गुणनखंड करो तो 16 20 2 से 2 अट्ठे 16 2 से 2 चौके 8 2 जीरो 2 पंचे 10 इसके बाद 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 पाँचे 15 3 से 3 चौके 12 3 पाँचे 15 3 से 15 3 से 5 5 से 1 तो 16 20 के गुणनखंड कितने आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा में 5 तो देखो 5 है छोटी संख्या तो वह कैसे 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है वह छोटी संख्या 5 है। ठीक तो 5 से भाग करने पर 5 से भाग करने पर तो 16 20 बटे 5 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बटे में 5 तो 5 तिया 15 एक बच्चों 5 दूनी 10 5 चौके 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 तिया 15 15 10 5 चौके 20 सही है। इसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे ओके तो देखो इसका अंडर रूट ज्ञात कर दूँ मतलब वर्ग 324 जो कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 आंसर किसका है अंडर रूट 324 का है ये भी अंडर रूट 324 उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक अगला क्या लिखा है एक विद्यार्थी में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राष्ट्र राहत कोष में 2401 रुपये दान किए प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने सभी ने कक्षाओं में विद्यार्थी में थे कक्षा के विद्यार्थी कितनी संख्या में हैं जो बताने। ठीक तो क्या करेंगे लिखेंगे माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या माना कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या मानते हैं x मानते हैं। ठीक विद्यार्थियों की संख्या x है तो कुल टोटल कितने दान कर रहे विद्यार्थी द्वारा दान किए गए कुल राशि लिखते हैं कुल राशि डबल बार कर देंगे x गुणे x जो कि क्या हो जाएगा x स्क्वायर तो हम क्या जानते हैं कि x स्क्वायर बराबर होगा किसके 2401 के तो 2401 के कहते हैं गुणनखंड तो x स्क्वायर उससे जाएगा तो अंडर रूट लगा लेगा जो कि 2401 गुणनखंड कर लो 2401 7 से काटो 7 चौक 7 तिया 21
3 7 चौके 28, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 1। तो क्या आ जाएगा, x बराबर अंडरवुड 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो x का मान क्या आ जाएगा, 7 गुणे 7, x का मान 49। यही आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या आ जाएगा, देखो एक बाग में 2025 प्रकार पौधे लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे एवं जितनी पंक्ति में संख्या में हो, तब पंक्ति की संख्या मतलब कि स्तंभ और पंक्ति में जितनी भी संख्या है तो उन पौधों की संख्या कितनी होगी। तो मान लेते हैं पंक्ति के पौधों की संख्या x है, पंक्ति के पौधों की संख्या क्या है, x है, ठीक। तो कुल पौधे, कुल संख्या क्या हो जाएगी, x गुणे x, जो कि क्या आएगा, x का स्क्वायर, और जी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके। तो x स्क्वायर बराबर 20 25, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लगेगा, अंडरवुड 20 25। तो कितने से आ जाएगा, काटेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 20 25, 2 से 10, सॉरी 5 से कटना है वो, तो क्या 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है वैसे, 3 से काटो। तो 3 6 18, 2 बचे, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, पुनः 3 से काटो। तो 3 7 21, 3 5 15, 3 से, तो 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से 5, 5 से 1। तो x का मान क्या हो जाएगा, अंडरवुड में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणा में 5 गुणा में 5, ओके, जो कि 1 2 3 जुड़ा बनना है। x का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 3 गुणा में 5, 5 3 15 3 45 आंसर। अब चलते हैं अगला टॉपिक करते हैं। अगला क्या लिखा है, वह छोटी सी बैग की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 9 10 प्रत्येक को विभाजित करता, मतलब हर एक से 3 से भाग जावे। तो क्या लिखेंगे, पहले करेंगे इनका लासा, 4 9 10, 3 से 2 से काटेंगे, 2 9 5, 2 से 2 दूनी 2 एकम 2 9 5, 3 से 1 3 5, 3 से 1 3 सॉरी 1 5, 5 से तो 1 1 और 1 इतना आया। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। तो इसका अभी तो गुणा कर लेंगे पता चल जाएगा, लेकिन इसमें कितना आया, 3 5 15, 15 3 45, 45 90 180। अब देखो यहाँ पूर्ण बैग बनाने के लिए कितने की जरूरत है, देखो 2 को बनना, 3 को बनना, 5 को नहीं बनना। तो क्या लिखें, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 बराबर में 880 गुणा में 5। तो 8 पंचे 90, मतलब 900, जो कि बराबर में जी आ रहा है पूरे। ठीक, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अंडरवुड लगा लेता हूँ, जो कि वर्ग याद कर लेता हूँ। 900 बराबर अंडरवुड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 1 2 3, 900 को जोड़ा क्या क्या बन रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 900 बराबर क्या हो जाएगा, 3 5 15, 15 दूनी 30। यही आंसर, ओके। आंसर तो अपना कौन सा आ गया, 180। ठीक है, लेकिन पूर्ण भाग में अपन ने व्यक्त कर लो। ठीक है, चलते हैं। अपना जो बाह्य संख्या कौन सी है जिसमें सभी का भाग जाता है, 900। ठीक, लिखेंगे बाह्य संख्या जिसमें
जो क्या होती है 4, 9, 10 से भाज्य होती है वह संख्या कितनी है 900 है। ओके, अगला टॉपिक इसी प्रकार इसको करना है। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या बतानी। तो पहले तो एलसीएम लघुत्तम 8, 15, 20। दो चौके 8, 15, 10। 2 से दूनी 4, 15, 5। 2 से 2 एकम 2, 15, 5। 3 से 1, 3, 5 और 5। 5 से 1, 1, 1। तो इसमें क्या आ जाएगा देखो कि इसमें आ जाएगा देखो कि 5 या 15, 15 30, 15 30, 30 60, 60, 60 दूनी 120। जो कि कितना आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 3 गुणा में 5। एक तो ये संख्या है जिसका पूर्ण को भाग जा रहा हो, ठीक है। एक दूसरी संख्या और ज्ञात करती है, ठीक। इसका वर्ग बनाना है तो इसमें करेंगे देखो एक 2 का जोड़ा 3 का 5 का, इनका जोड़ा नहीं बनना है तो 2 3 6 6 5 30। 30 से गुणा करने पर तो 30 मतलब 120 गुणा में 30 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणे 3 गुणा में 5 गुणे 5 ये आएगा, ठीक है। तो 5 बाती 3600 बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसका क्या हो जाएगा 36 को अंडर मिलेंगे। तो पहली बात तो यही है भाग देने पर यही है संख्या जो अपनी। तो लिखेंगे वह संख्या जो 8, 15, 20 से भाज्य वह संख्या 3600 है। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।